दोस्तों नमस्कार, कौसामी टीचर्स अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की ये क्लास ईवीएस पेडागॉजी से संबंधित है। यदि आप इसके पहले की क्लास ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाएं और सारी क्लासेस देख लें ताकि आगे के प्रश्नों को हल करने में कोई भी समस्या ना हो। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोजाना क्लास की अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास दोस्तों 51 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन तक हम पिछली क्लासों में बात कर चुके हैं। तो आइए हम 51 से स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन हमको कह क्या रहा है, आइए देखते हैं। तो 51 क्वेश्चन कह रहा है वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना क्या कहलाता है। यानी जब वर्षा होती है उसका जो पानी बरसता है उसका जो हम संचित कर लेते हैं और भविष्य में उसका उपयोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है। तो वो पहला ऑप्शन दिया है वर्षा के पानी का संचयन कहलाता है, या वर्षा के पानी को एकत्रित करना होता है, या वर्षा के पानी को पंप करना कहलाता है, या फिर वर्षा का उत्खनन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये कह रहा है वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना क्या कहलाता है। तो जब हम वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए जब इकट्ठा कर लेते हैं, संचित कर लेते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वर्षा के पानी का संचयन कहलाता है। तो 51 का हमारा पहला क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों ये सीटेट जनवरी 2022 में आया हुआ एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसके पहले ये इस तरह के क्वेश्चन आते थे, लेकिन ये क्वेश्चन जो नया बन के आया है, जो ऑनलाइन पैटर्न हो गया है, उस पर थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया है, इसलिए उसमें डिफरेंट क्वेश्चन बना के देते हैं। तो ये 51 का जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये जनवरी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है सीटेट एग्जाम में। तो आइए दोस्तों 52 क्वेश्चन देखते हैं। अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से फैलती है। यानी अधूरा जला कोई जीवाश्म ईंधन है या जीवाश्मी है कोई पदार्थ है, उससे क्या कौन सी गैस फैलती है। तो कौन सी गैस फैलती है, CO2 फैलती है, या SO2 फैलती है, या फिर NO फैलती है, या फिर CO फैलती है। तो अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन में जो फैलती है वो हमारी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस फैलती है। तो 52 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। 53 क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में पानी देने के लिए क्या, पौधे में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है वो क्या कहलाती है। यानी इसका कहने का मतलब है पौधे में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक यह है, एक टेक्निकल तकनीक है जिसको बोलते हैं संकीर्ण नालियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है। वो कौन सी पद्धति कहलाती है, वो नैनो सिंचाई कहलाती है, या फेमेटो सिंचाई कहलाती है, या ड्रिप सिंचाई कहलाती है, या फिर माइक्रो लघु सिंचाई कहलाती है। तो जब पौधे में दोस्तों जब संकीर्ण नालियों से पौधे में सीधा पौधे में जब पानी दिया जाता है, जैसे मान लीजिए ये एक पौधा ये हो गया, एक पौधा ये हो गया, एक पौधा ये हो गया, इसमें एक संकीर्ण नाली एक पतला पाइप लगा देते हैं और उस पौधे की जड़ के पास में उस पाइप का हल्का सा छिद्र बना देते हैं। तो ये टपक मतलब कि थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी उसमें जाता रहता है। तो वो इसमें पानी की बचत भी होती है और इसको क्या कहा जाता है, इसको ड्रिप सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है। तो 53 का हमारा तीसरा क्वेश्चन राइट हो जाएगा। उसके बाद 54 वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में उपयोग होता है। यानी वर्मी कंपोस्ट एक विधि है जिसमें जो है एक नेचुरल खाद जो ऑर्गेनिक खाद होती है खाद बनाने में प्रयोग किया जाता है या उपयोग होता है। तो उसमें क्या उपयोग होता है, जोंक या फिर अंकुश कृमि, हुकवर्म, या फिर फीता कृमि, या फिर केंचुए। तो वर्मी कंपोस्ट में दोस्तों केंचुए का उपयोग होता है खाद बनाने के लिए। तो 54 का हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 55 क्वेश्चन कह रहा है बोरा, बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। क्या, बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से पाया जाता है, यह मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है, उड़ीसा राज्य में, या उड़ीसा राज्य में, असम राज्य में, तमिलनाडु में, या फिर बिहार में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कह रहा है बोरा जो होता है एक चावल की एक किस्म है जो चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो यह मुख्य रूप से जो है ये असम राज्य में पाया जाता है। ये भी देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 55 का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, यह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, यह मुख्य रूप से असम राज्य में पाया जाता है। उसके बाद मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है, मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है, या ये क्वेश्चन मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, ये इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है, तो किस प्रकार से मजबूत बनाया जाता है ये भी देखिए जनवरी 2022 में से लेटेस्ट क्वेश्चन बन के आया हुआ है। तो मिट्टी के बर्तनों को भूनने से मजबूत बनता है या बनाया जाता है, या फिर बेक करके मजबूत बनाया जाता है,
या गलाने से मजबूत बनता है या फिर जलाने से मजबूत बनता है। तो मिट्टी के बर्तनों को मजबूत किस प्रकार बनाया जाता है? तो मिट्टी के बर्तनों को मजबूत जो है वो हम किस प्रकार से बना सकते हैं? वो हम बेक करके बना सकते हैं। बेक करके मतलब पका करके। छोटे-छोटे उपले रख देते हैं, आप लोग गाँव में देखे होंगे, उसके बीच में घड़ा रख देते हैं या कुछ भी रख देते हैं, मिट्टी के बर्तन रख देते हैं, उसको ढक देते हैं, फिर आग जलाते हैं, तो वो बेक करना यानी पकाना होता है। तो मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है, तो बेक करके मजबूत बनाया जाता है। तो 56 का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 57 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल राज्य में है? इसको हमको आपको छाँट के बताना है या आप भी छाँट के बता सकते हैं। तो 57 का क्वेश्चन हमारा पहला ऑप्शन दिया है कोझिकोड, दूसरा ऑप्शन दिया है उडुपी, तीसरा ऑप्शन दिया है वलसाड, चौथा ऑप्शन दिया है मालाखेड़ा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य केरल में है? तो केरल राज्य में कौन सा है? तो केरल में कोझिकोड है। कोझिकोड आपको बताए थे केरल राज्य में स्थित है। हम इसकी एक लिस्ट भी आपको बताए थे कौन सा स्थान किस राज्य में है। तो हम उसको यदि आप ना देखें तो उसको देख लीजिए। हम यहाँ पे बता दे रहे हैं केरल राज्य में जो है कोझिकोड स्थित है। तो केरल में कोझिकोड स्थित है। तो उडुपी कहाँ स्थित है? उडुपी जो है दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में। उडुपी जो है कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद दूसरे इन दोनों ऑप्शनों की बात कर लेते हैं। तो वलसाड कहाँ स्थित है? वलसाड जो है अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ स्थित है? अहमदाबाद गुजरात राज्य में स्थित है। तो इस वलसाड जो है अहमदाबाद में स्थित है। उसके बाद ये लास्ट बचा मालाखेड़ा कहाँ स्थित है? तो मालाखेड़ा जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। तो राजस्थान हो जाएगा। ठीक। तो कोझिकोड जो है केरल राज्य में स्थित है, उडुपी जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, वलसाड जो है अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, मालाखेड़ा राजस्थान राज्य में स्थित है। दोस्तों इस बार मान लीजिए ये केरल राज्य में कोझिकोड आ गया है। अगली बार ये जो एग्जाम होने वाला है हो सकता है वलसाड आ जाए, उडुपी आ जाए, मालाखेड़ा आ जाए, तो इसको भी आप ध्यान में रखना। तो 57 का जो हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा क्या है? कौन सा स्थान केरल राज्य में स्थित है? तो कोझिकोड जो है केरल राज्य में स्थित है। तो 57 का हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 58, गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम पहचानिए। यानी आप छोटे यानी अपने घरों में देखे होंगे या भी यदि आप छोटे रहे होंगे, आप कहीं कमरा लेके पढ़ाई करने गए होंगे, तो उसमें आप सर्वप्रथम जैसे रोटी बनाया जाता है, सबसे पहले क्या किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, एक विधि होती है। जो आप छोटे थे तो वो किसी किसी को देख करके आप सीखे होंगे, तो या तो अपनी मम्मी से सीखे होंगे। तो उसी के बारे में बताना है कि जो गेहूं की जो रोटी बनाई जाती है, चपाती बनाई जाती है, उसका सही विधि कौन सा, सबसे पहले क्या किया जाता है, उसके बाद ये क्रम में लगाना है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया आटे को गूंथ कर, ये तो सही है। लोई बना लीजिए, ये भी बात सही है। फिर लोई बेल कर तैयार कर लीजिए, यहाँ तक सही है। फिर आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बना लीजिए। तो जब लोई एक बार बना चुके हैं तो फिर दोबारा कैसे उसको बनाएंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बना लीजिए। तो पहले आप आटे को गूँथेंगे नहीं, पहले ही लोइयाँ बना लेंगे, तो ये भी बात गलत है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन में दिया है आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे, ये भी बात गलत है। सर्वप्रथम आटे को हम गूँथते हैं, तो ये सर्वप्रथम आटे को, ये चौथा ऑप्शन जो दिया है आटे को गूँथ कर, यानी जो आटा हमको दिया गया है उसको गूँथ कर आटे की जो है छोटी छोटी क्या करेंगे, लोइयाँ बना लेंगे। या बनाकर लोइयाँ तैयार कर लेना, फिर उसके बाद उस लोइयों को बेल कर और आग में पकाकर हम रोटी बना सकते हैं। तो यही हमारी सर्वोत्तम सबसे अच्छी विधि है क्या, फोर्थ ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 58 का हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 59 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 59 क्वेश्चन में कह रहा है, 59 क्वेश्चन में है नृत्य के मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित करती हैं। यानी नृत्य में जो होती हैं मुद्रा एक होती है, जैसे कौन सा नृत्य किस मुद्रा में डांस किया जाता है, कैसे कैसे उसको पहचान कैसे की जाती है। नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित करती हैं। नृत्य प्रदर्शन को प्रदर्शित करती हैं, या हाथों और चेहरे की गति को प्रदर्शित करती हैं, या भावनाएं को प्रदर्शित करती हैं, या फिर आत्मविश्वास को प्रदर्शित करती हैं। तो इसमें जो है नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं क्या क्या चीज़ किस बात पर प्रदर्शित करती हैं, या किस बात को मालूम होता है हमको, तो हाथों हाथों और चेहरों की गति को प्रदर्शित करती हैं। तो 59 का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये भी देखिए जनवरी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन है एकदम। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम है। ईवीएस की ये थीम जो दी गई है उसमें से कौन सी एक थीम है, उसको हमको प्रदर्शित करना है। तो ईवीएस का एक थीम क्या है? पहला ऑप्शन दिया है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं, दूसरा ऑप्शन पदार्थ, तीसरा ऑप्शन प्राकृतिक संसाधन, चौथा ऑप्शन भोजन एवं संरक्षण।
तो ईवीएस में जो हमें जो थीम दी गई हैं उसमें से जो एक थीम है वो है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं। ये ईवीएस में एक थीम दी गई है। तो 60 का हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 62 उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमालय प्रदेश या हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। तो संथाली जनजाति होगा या फिर गद्दी जनजाति होगा, गद्दी है, फिर गौंड जनजाति होगा या फिर सहविया जनजाति होगा। तो उन आदिवासियों वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। तो कौन से हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी जो आदिवासी हैं वो कौन से हो जाएंगे? तो 61 का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, गद्दी जनजाति। गद्दी जनजाति जो होती है वो हिमाचल प्रदेश की एक मूल निवासी आदिवासी है जो भारत के क्या है मूल निवासी हैं। तो ये 61 का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 62 कह रहा है कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किस प्रमुख रसायनों के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा जो होती है किस प्रमुख रसायनों के कारण होती है उसको हमको पहचान करना है। पहला ऑप्शन दिया है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। जो अम्ल वर्षा होती है किसकी अधिकता या वायु में किसके मिलने के कारण जो अम्ल वर्षा होती है? तो 62 में हमारा जो पहला ऑप्शन दिया है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल जो हमारी वायुमंडल में हवा में वो प्रदूषित करती है हमारी हवा को, और वो एक लेयर जाके हमारे जो आयन मंडल होता है उसमें एक लेयर बन जाती है, जो वहाँ से बारिश होती है तो वो सब घुल के उसी में आती है। तो ये अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? वो नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण होती है। तो 62 का हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 63 क्वेश्चन, जो चित्र रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला संबंधित है, यानी चित्रकाठी एक चित्रकला है, उसमें जो रंग चित्र होते हैं वो चित्रण किस चीज़ का करते हैं? प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हैं, और ये चित्रकला चित्रकाठी कहलाती है। चित्रकला कहाँ से संबंधित है? तो अभी तक ये क्वेश्चन दोस्तों अभी तक ये चीज़ हमारे हमेशा जो एक मधुबनी पेंटिंग थी ना उस पर क्वेश्चन बन के आता था, लेकिन ये अभी 2021 में जो नया पैटर्न जो ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, तो जो जनवरी 2022 में वो पेपर हुआ था उसमें थोड़ा सा इसको डिफरेंट कर दिया है। इसमें क्या करा, जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है उन चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला कहाँ से संबंधित है? अब ये मधुबनी यदि आपको दे दिया जाएगा तो उसको नहीं लगाना है। ये जो चित्रकाठी जो होती है ये पहला ऑप्शन दिया राजस्थान, महाराष्ट्र, कश्मीर, आंध्र प्रदेश। तो ये चित्रकाठी होती है ये महाराष्ट्र राज्य में फेमस है। ये चित्रकाठी पेंटिंग जो महाराष्ट्र राज्य में फेमस है। तो 63 का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 64 का एक ऐसा नाच है जिसमें जमीन पर बांस की डंडी आप छड़ जिसको बोल सकते हो लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम, क्वेश्चन ही इतना लंबा, इस नाच का नाम उस राज्य का नाम जहाँ के लोग इसे नाचते हैं क्रमशः क्या है? यानी एक आपको नृत्य दिया गया है जिसमें दो का जोड़ा बनाया जाता है और दोनों लोग एक छोटी छोटी डंडियाँ लेके बैठते हैं आमने सामने, और फिर क्या होता है, फिर बीच में लोग डंडियों के बीच में लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम उस राज्य का नाम जहाँ के लोग इसे नाचते हैं क्रमशः क्या है? तो इस नाच को हम क्या कह सकते हैं? तो इस नाच को जो है हम चिराओ नाच बोला जाता है, जो कहाँ होता है? ये मिजोरम राज्य में होता है। तो 64 का हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ऊन के ऊष्मारोधी होने का क्या कारण होता है? सर्दियों में यानी ठंडियों में ऊनी वस्त्र जो है हम लोगों को क्या रखते हैं? गर्म रखते हैं। ऊन के ऊष्मारोधी होने का क्या कारण हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन ऊनी रेशे मोटे होते हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते। दूसरा ऊनी रेशे आपस में कस कर जुड़े हुए हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते हैं। या चौथा ऑप्शन दिया गया ऊनी रेशे मोटे होते हैं और बाहरी ऊष्मा को नियंत्रित करते हैं। चौथा ऑप्शन दिया ऊनी रेशे के बीच वायु फंसी ट्रैप
वायु फांसी होती है उसको फांसी को ट्रैप भी बोला जाता है। वायु फांसी या ट्रैप होती है एवं वायु ऊष्मा रोधी होती है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 65 का जो हमारा दिया गया है, जो 65 में जो चौथा ऑप्शन दिया गया है, ऊनी रेशे के बीच में वायु ट्रैप के माध्यम से या वायु ट्रैप फंसी होती है एवं ऊष्मारोधी होती है। जैसे इसी कारण से जो इग्लू होते हैं, जो इग्लू बनाया जाता है, इसी कारण होता है। इग्लू जो होता है बाहर की वायु को अंदर नहीं जाने देता और अंदर की वायु को बाहर नहीं जाने देता। वहाँ एक ऊष्मारोधी एक क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण इग्लू के अंदर भी लोग ठंड से बचे रहते हैं। तो उसी प्रकार ये भी है, ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी होती है एवं ऊष्मारोधी होती है। तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला है 66 क्या कह रहा है? 66 कह रहा है उस खेत की मृदा के विषय में, यानी खेती के बारे में ये पूछ रहा है हम लोगों को। उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशियों का अधिकाधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। यानी इसका कहने का मतलब उस खेत की मृदा के विषय में विचार करना है आपको, जिससे कोई किसान जो है रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशियों का अधिकाधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की क्या ले रहा है? फसल उगा रहा है। आपके विचार से उसके इस व्यवहार से उसके खेतों की मृदा कैसी बन जाएगी, आपको ऑप्शन में पता लगाना है। अन्य फसलों के लिए अधिकाधिक उपजाऊ हो जाएगी। दूसरा, कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी। तीसरा, केवल धान के फसल के लिए उपयोगी बन जाएगी। चौथा, वर्ष में कई फसलों के लिए अधिकाधिक उपयुक्त बनेगी। तो यदि आप ज़्यादातर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं और कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं तो आपकी खेत कैसी हो जाएगी? तो आपकी खेत जो है कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी। तो ये हमारा 66 का दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 67 क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध भारतीय त्यौहार, यानी भारत का ये प्रसिद्ध त्यौहार जो नीचे दिए गए हैं, डैश होली और दिवाली के विषय में दिए गए कथनों में से सही कथन चुनिए। यानी होली और दिवाली के विषय में इसमें नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको आपको चुनना है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, दिवाली जो है पूर्णिमा को तथा होली अमावस्या को मनाई जाती है, या दिवाली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है, या ये दोनों त्यौहार जो होते हैं अमावस्या को मनाए जाते हैं, या ये दोनों त्यौहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। ये देखिए जनवरी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रसिद्ध भारतीय त्यौहार होली और दिवाली कब मनाए जाते हैं? तो होली और दिवाली आपको एक कटिंग दिखा रहे हैं, इसमें से क्या लिखा गया है आप ध्यान से देखिए। भारत में होली पूर्णिमा को तथा दिवाली अमावस्या को मनाई जाती है। तो क्या हो जाएगा? भारत में होली जो है पूर्णिमा को मनाई जाती है, लेकिन दिवाली जो है अमावस्या को मनाई जाती है। तो इसके हिसाब से हम ऑप्शन देखते हैं तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसमें दिया गया है ऑप्शन, क्या दिया गया है? दिवाली जो है दिवाली पूर्णिमा को तथा होली अमावस्या को मनाई जाती है, दिवाली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है, या फिर ये दोनों त्यौहार अमावस्या को मनाए जाते हैं, या ये दोनों त्यौहार पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो अभी हम पीछे क्या पढ़े हैं? तो इसमें हम पीछे पढ़े हैं कि दिवाली जो है अमावस्या को मनाई जाती है और होली जो है पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो 67 का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 68 क्वेश्चन, ब्रॉन्ज जिसको कांसा भी बोलते हैं एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संघटक कौन से, यानी किस किस पदार्थ को मिलाने पर कांसा तैयार होता है? तो 68 का जो हमारा दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया है कॉपर, तांबा और टिन को मिलाने से, सीसा और टिन को मिलाने से, या एल्युमिनियम, कॉपर और टिन को मिलाने से, या फिर कॉपर और जिंक को मिलाने से कांसा बनाया जाता है। तो कौन कौन सा पदार्थ है जिसको मिलाने से कांसा बनाया जाता है? तो हमारा जो कॉपर है जिसको तांबा भी बोलते हैं और टिन को मिलाने से हम कांसा बनाते हैं। कांसा एक मजबूत धातु होती है। तो 68 का जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। 69 क्वेश्चन, विशेष प्रकार का नृत्य जिसे क्या बोलते हैं? चेराव भी कहते हैं, कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है? तो जो एक विशेष प्रकार का नृत्य है जिसको चेराव बोलते हैं वो कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है? तो 69 का फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन झारखंड, तीसरा ऑप्शन मिजोरम, चौथा ऑप्शन असम। तो एक विशेष प्रकार का नृत्य जो चेराव है वो कहाँ के लोग मनाते हैं या कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है? तो जो चेराव है वो मिजोरम के लोगों द्वारा किया जाता है। तो 69 का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 70 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 70 क्वेश्चन कह रहा है मसालों का वह समूह
जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है, कौन सा? यानी इसमें एक ग्रुप बना दिया गया है जो केरल राज्य में वो मसाले उगाए जाते हैं, उसको आपको पहचान के बताना है। काली मिर्च, हल्दी, तेज़पत्ता। दूसरा ग्रुप जो दिया है जीरा, लाल मिर्च, तेज़पत्ता। तीसरा ग्रुप जीरा, काली मिर्च, इलायची। चौथा ग्रुप तेज़पत्ता, काली मिर्च और इलायची। तो इसमें कह रहा है मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है, यानी जो जो तीन तीन के जोड़े बनाए गए हैं इसमें कौन सा जो जोड़ा है जो केरल राज्य में उगाया जाता है। तो जो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन दिया है तेज़पत्ता भी केरल में उगाया जाता है, काली मिर्च भी केरल में उगाई जाती है और इलायची भी केरल राज्य में उगाई जाती है। तो ये ग्रुप जो हमारा दिया गया है फोर्थ ऑप्शन में, ये ग्रुप सही है। तो 70 का हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये जो प्रमुख त्यौहार हैं इसको यदि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि इस बार तो मान लीजिए होली और दिवाली के बारे में पूछा है, अगली बार कुछ और पूछ सकता है। ये सब जो त्यौहार इंपॉर्टेंट दिए गए हैं इनके बारे में भी 100% एक त्यौहार पे तो एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये प्रमुख त्यौहार हैं, इसको यदि आप नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे तो आपका वहाँ पे एक क्वेश्चन 100% राइट हो जाएगा। तो क्या है जो बैसाखी त्यौहार है, जो फसल त्यौहार जिसको बोलते हैं, वो कहाँ मनाया जाता है? तो ये पंजाब राज्य में मनाया जाता है। फिर गणगौर, गणगौर कहाँ मनाया जाता है? ये राजस्थान में मनाया जाता है। पोंगल जो एक त्यौहार है वो कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। उसके बाद रामनवमी ये यहाँ यूपी में प्रसिद्ध है, तो कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा आप अधिकतर सुने होंगे कहाँ सबसे ज़्यादा मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल का एक राज्य है जो क्या हो दुर्गा पूजा को बहुत अच्छे ढंग से मनाते हैं, या वहाँ का एक प्रमुख त्यौहार है। छठ पूजा, छठ पूजा भी आप सुने होंगे बिहार राज्य में मनाया जाता है, बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है। बिहू भी एक जो फसली त्यौहार होता है ये असम राज्य में मनाया जाता है। उसके बाद माघी पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा कहाँ मनाई जाती है? ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। गूंगा नवमी जिसको सर्प पूजा भी के नाम से भी जाना जाता है, उसको कहाँ मनाया जाता है? उसको हरियाणा राज्य में मनाया जाता है। ओणम कहाँ मनाया जाता है? ओणम जो है केरल राज्य में मनाया जाता है। तो ओणम कहाँ मनाया जाता है? ओणम ओणम जो है केरल राज्य में मनाया जाता है। उसके बाद इसमें दिया है डोला यात्रा या रथ यात्रा जिसको नाम से जाना जाता है, वो कहाँ मनाया जाता है? वो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। इसमें दोस्तों 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है। फिर उसके बाद बहु मेला कहाँ लगता है? बहु मेला जम्मू कश्मीर में लगता है। कर्मा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? कर्मा त्यौहार झारखंड में मनाया जाता है। उगड़ी, उगड़ी कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। लसार त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश भारत के एकदम पूर्वी बिंदु पर है, ये यहाँ पे मनाया जाता है। उसके बाद सिग्मो मेल जो है गोवा राज्य में मनाया जाता है। नवरात्र कहाँ मनाया जाता है? गुजरात राज्य में मनाया जाता है। उसके बाद मैसूर दशहरा कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। यासांग कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। फिर लोसार सिक्किम। ये जो प्रमुख त्यौहार दिए गए हैं यदि आप इसका स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए, ये इस बार 100% इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो दोस्तों आज की ये रही हमारी क्लास। आपको क्लास कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि रोजाना क्लास के अपडेट मिल सके। थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।